अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। चौधरी सखावत अली डोगर कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब पाकिस्तान के मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मंतखब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नारंग मंडी में चौधरी सखावत अली डोगरा कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब पाकिस्तान के मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मंतखब। इस मौके पर कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब के मरकजी चेयरमैन अजमत अली गौरी, वाइस चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल पाकिस्तान सैयद मुस्तजाबुल हसन, वाइस चेयरमैन पंजाब राना काशिफ नंबरदार, वाइस चेयरमैन लाहौर डिवीजन शहजाद अली, चेयरमैन जिला शेखपुरा अवैस रफ़ीक, चेयरमैन तहसील मुरीद के शहजाद मुगल जमील शहजाद और मंसूर अहमद वाइस चेयरमैन तहसील मुरीद के ने नारंग मंडी पहुंचकर चौधरी सखावत अली डोगरा को नोटिफिकेशन दिया, मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चौधरी सखावत अली डोगरा की जानिब से निजी शादी हॉल में पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का एहतमाम, जिसमें अमन कमेटी थाना नारंग मंडी के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और चौधरी सखावत अली डोगरा को कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर चौधरी सखावत अली डोगरा ने अमन कमेटी थाना नारंग मंडी का बतौर सरपरस्त आला अमन कमेटी थाना नारंग को नौ मुंतखब चेयरमैन मजलिस आमला सरदार हाशिम अली मान, सदर शहबाज अहमद कढ़ाई वाले, चेयरमैन फारूक अवान और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद चिश्ती को माला पहनाई और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सारे मेरे छोटे भरा, मेरे बड़े भरा, मेरे बजुर्ग, कुछ मेरे हानी ने, कोई तकरीर नहीं, कोई गलबात नहीं, साड़ी सरपरस्ती करो। असी हर पिंड दे विच एक जनाब वाइस चेयरमैन लांगे और सब तो पहलों असी उन्होंने आप सुना करांगे, कोशिश करांगे कि परचे प्रचार तक गल ना पहुंचे। इस करके कि छोटी जी अना की वजह तो घर में घर तबाह हो गया, इस गल को असा खत्म करना है। जिस जगह से मेरे हाथ जोड़न की लोड़ है, चौधरी साहब की रिक्वेस्ट करने की लोड़ है, बुटर साहब की रिक्वेस्ट करने की लोड़ है, सानू हुक्म फरमाओ। जिस जगह से बहुत कठिन मसला असी खुद जाके माजरत करांगे और लोगों के सिर जोड़ांगे कि बर्बादी तो बचे। अल्लाह ताला तुहाडा हामी नासर, अल्लाह ताला तुहानू जिंदा और सलामत अपने बच्चों की कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद। राजनपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक अलकाफ एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान प्रोग्राम फाजलपुर चकलसा के मुतासरीन सैलाब के लिए तमीराती काम जारी। मेहमान खसूसी चेयरमैन अलकाफ ट्रस्ट पिरो मुर्शद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी, मोहम्मद अमजद सालिक और अलकाफ निगरान मौलाना अबैदुल्ला जनूबी पंजाब निगरान फाजलपुर कारी मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद अमीन लाशारी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन के 15 घरों का विजिट किया। कहा कि मुतासरीन के लिए बकरियां, चारपाइयाँ, सिलेंडर और रज़ाइयाँ काश्तकारों के लिए बीज मुहैया किया जाएगा। इसके अलावा शहीद मस्जिदों की तामीर भी करेंगे। मुतासरीन सैलाब की मुकम्मल बहाली तक हम शाना बशाना रहेंगे। हाफिज इब्राहिम बानी अलकाफ ट्रस्ट वेलफेयर की जानिब से बातचीत करते हुए इस मौके पर कराची और लाहौर से ताजरान ने भी शिरकत की। आखिर में ज़ेरे तमीर मस्जिद का इफ्तिताह किया और उनकी तामीर के लिए दुआ मांगी गई। इसके अलावा कोटछुट्टा, तोनसा शरीफ, डेरा खासी खान के मुतासरीन के घरों का भी जायजा लिया। मौलाना जफरुल्लाह सयाल इलाके भर से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुनकीरा से मसूर हयात झक्कड़ से की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुनकीरा में रोजाना की बुनियाद पर आने वाले मरीजों को पानी पीने जैसी सहूलियात तक भी दस्तयाब नहीं हो सकती। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के एमएस की ऐसी कारकर्दगी थल के सियासतदानों के लिए सवालिया निशान। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुनकीरा के पानी पीने के लिए जितने भी नस्ब तमाम वाटर कूलर हैं, उन पर अस्पताल में आने वाले मरीजों को पानी पीने के लिए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से गिलास इस्तेमाल करने तक की सहूलत भी मैसर नहीं। मरीज और मरीजों के साथ खासकर रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल में आने वाले छोटे छोटे बच्चों को प्यास की शिद्दत से बहुत ज्यादा दो चार होना पड़ता है। छोटे बच्चे जिस्मानी लिहाज से अक्सर पानी की कमी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इमरजेंसी की ये सूरत हाल होती है कि मरीज पानी पीने के लिए सिसक रहे होते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मरीज को पानी देने वाली सहूलियात मैसर नहीं, जिस पर अस्पताल में मरीजों को पानी पीने जैसी सहूलियात भी मैसर ना हो तो वहाँ मरीजों के ट्रीटमेंट की क्या सूरत हाल हो सकती है। खासकर हमारे सहरा थल के तमाम सियासतदान जो अवाम को अपना कायद खादम कहलवाते हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम नहीं कि अवाम के नन्हे मुन्ने बच्चे मरीज तहसील हेडक्वार्टर में पानी पीने जैसी सहूलियात के लिए सिसक रहे हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुनकीरा के एमएस की ऐसी कारकर्दगी पर जिले इंतजामिया और पंजाब डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन, सेक्रेटरी हेल्थ और आला हुकाम फौरी नोटिस लें। एक और खबर है फाजलपुर से। मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक कोह सलेमान के दामन इलाका पेचौद में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम फ्री महर हाजी हामिद अली शाकिर सयाल मरहूम अस्पताल में फ्री आई कैंप का इनेकाद, जिसमें जिला राजनपुर के माहिर सीनियर आई सर्जन डॉक्टर करीम बख्श खान चंगवानी गरीब मरीजों का चेकअप करके मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं।
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئی سرجن ڈاکٹر کریم بخش خان چنگوانی نے کہا کہ شہری آبادی سے دور علاقہ پیچات میں فری ہسپتال کا قیام اور مریضوں کو مفت ادویات کی سہولیات کسی نعمت سے کم نہیں۔ النور گروپ آف انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو مہر شکیل احمد شاکر سیال نے ہسپتال کا منصوبہ بنا کر ایک عظیم منصوبے کی بنیاد رکھی جسے علاقائی تعمیر و ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس ہسپتال سے سینکڑوں دیہات مستفید ہو سکیں گے جس میں راجن پور میں بہترین ادارہ غریب عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرے گا۔ اس موقع پر مہر ثناء اللہ خان سیال، سید اطہر حسین بخاری، ڈاکٹر مرید حسین لانگھا سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ محترم مہار حامد علی شاکر ہسپتال علاقے دی فلاح بہبود واسطے کتنا کردار ادا کرنے پہ جناب بارے کیا تاثرات دینا چاہتے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے لا سندیا سے کہ جنگل میں منگل، اج میں ان دی عملی تصویر دیکھی ہے۔ یہ علاقہ حمزہ سلطان دا علاقہ، ان دی دربار میں کوئی 12 سال پہلے بھی آیا ہوں، بر بیابان آ کچی دربار ہے، لیکن اتھاں قدرت نے یہ رنگ لائن کہ اتھاں میر حامد علی شاکر ہسپتال جڑی ہے وہ قائم تھیندی پئی ہے شکیل صاحب دے تعاون نال، مہار شکیل صاحب دے تعاون نال، تاں یہ بہت بڑا کم ہے۔ میں جڑے ویلے اندھا پیام فاضل پور نے میرے ذہن چ نہ ہا کہ میں ایک یہ جڑے وڈے سیٹ اپ تے ویندا پیا، اتھاں آ کے میں حیران تھی گیا کہ یہ تاں ایک انجا ہسپتال ہے جڑا سب وڈے شہروں میں بھی نہیں ملتا، کہ اندے ہر طرح دا شعبہ موجود ہے اور ملٹی نیشنل دوائیاں موجود ہیں اور انجا الرٹ تے قابل عملہ موجود ہے جہاں MBBS ڈاکٹر تے اسپیشلسٹ کام کریں کھڑے ہیں۔ میں اتھاں کوئی تقریباً جی میں کوئی دوست نے دسی کوئی 70-80 مریض ڈٹھے تے مریض ان کے مکن دا نا نہیں گھنتے، ایویں گینی وارڈ ہے، میڈیکل وارڈ ہے اور ان قریب انشاءاللہ سرجیکل وارڈ بھی شروع تھی ہوئے سی۔ میں حیران رہ گیا کہ این علاقے تے اللہ صحیح دی کوئی کرم نوازی تھی ہے یا مہار صاحب کو اللہ صحیح کوئی دل احساس سٹوائے کہ وہ غریبیں دی خدمت کرن، غریب علاقے ونجن۔ یہ کو سلمان دا علاقہ اتنا آبادی کا نہیں، نہ تعلیم ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ انہیں دے پیون دا پانی ہے۔ روز تساں سارے پاکستانی سارے ڈھیدے رہ ویندو، لیکن اج اللہ دی رحمت ہے اتھاں یہ سارے تو میرے دوست لکھے سن کہ یہ سارے ایویں ٹینٹ نہیں لگے کھڑے، انہیں دے وچ کم تھیندا پے، ایئر کنڈیشن لگے پین، انہیں وچ مریض داخل تھے پین، یہ دوائیں نال بھرے پین، کہ اتھاں ہر طرح دا مریض جڑا ہے وہ موجود ہے۔ میں انشاءاللہ این علاقے اندر رہے وساں، این ہسپتال میری زندگی باقی میں کام کریندا رہے وساں تا حیات، اگرچہ میں آئی اسپیشلسٹ ہوں لیکن میرے جو بھی خدمات ہیں اندے واسطے حاضر ہیں ہمیشہ واسطے۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چھٹا کا۔ غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کشمیر پارک ڈیچی خان میں موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے۔ جی غلام شبیر، مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم کشمیر پارک پر موجود ہیں، ڈیرہ غازی خان میں۔ شہری لطف اندوز ہو رہے ہیں اور پارک کا مزہ چاہ رہے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیخ محمد اسماعیل ہے، میں یہی مقامی ڈیچی خان کا رہنے والا ہوں۔ میرا کشمیر پارک سابقہ کمپنی باغ سے تقریباً 40 سال سے وابستگی ہے، اور تقریباً یہاں میں ایکسرسائز وغیرہ یا والی بال وغیرہ کھیلتے تھے، مگر یہ کہ یہاں دیکھ کر تھوڑا بہت یہ افسوس ہوتا ہے کہ اسپورٹس کو یہ گراؤنڈ جو ہے وہ ویران ہے۔ آسٹو ٹرف تو بن گیا ہاکی کا، لیکن ہاکی کے کھلاڑی نہیں مل رہے، اور یہاں والی بال کے گراؤنڈ ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک ایکسرسائز ایکٹیویٹیز تو ہو رہی ہے، مگر یہ کہ اسپورٹس کم از کم یہاں پہ بند ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اسپورٹس وغیرہ جو ہونا وہ چلتی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر پارک میں جو یہ ٹریک کا جو بنا ہوا ہے ٹریک، اس میں مٹی بہت ہے، اور یہاں پہ تقریباً پانی کا چھڑکاؤ ہونا چاہیے تاکہ یہ مٹی اڑ کے یہ بیماری پیدا کر رہی ہے۔ اور یہاں جو واش روم ہے کشمیر پارک کے، یہ اکثر بند رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا شوگر کے مریض اور گردوں کے مریض وغیرہ آتے رہتے ہیں، ان کو بڑی یہاں پہ تنگی ہوتی ہے، اور یہاں جو بارشوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، آلودگی ہوتی ہے، یہاں پہ ٹھہرا نہیں جاتا۔ اور یہ میں کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کم از کم یہ جو ایک سیرگاہ ہے ڈی جی خان کی، ان کی طرف مینٹین کیا جائے۔
बाकी वर्जिश से माशाल्लाह बहुत फ़ायदे होते हैं। या मेरा जो है ना ब्लड प्रेशर 220 पे था, अब मैं यही एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। बड़ी मेहरबानी। मैं कमिश्नर साहब से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्मीर पार की हालत आसार पर रहम किया जाए और यहाँ औरतों और मर्दों के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ किए जाएँ। यहाँ फिल्टर प्लांट पानी का भी नहीं है, यहाँ पे पानी पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, मिनरल वाटर महंगे दामों में यहाँ मिलती है, तो वो भी मेहरबानी करके यहाँ पे अरेंज करें। बड़ी मेहरबानी सर। सर अमला जड़ा मौजूदा अमला खड़े या मतलब मैनेजमेंट करने पैन ओ जनाब हुनी नल किस तरह पेश आते हैं? सर अमला तक दिखा नहीं सही, हमने अमला कभी यहाँ पे देखा ही नहीं है, और एक दो बंदे होते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बाकी मैं कहूँ कि 15-20 के करीब यहाँ का अमला है, वो तो सुबह को तो कभी नहीं देखा। मगर ये है कि यहाँ पे जो चौकीदार हैं या जो काम करते हैं वो माशाल्लाह जितनी उनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं, उनकी कंप्लेन नहीं है। मगर ये है कि उनको अक्सर ये कहते हैं भाई वाशरूम खोल के रखें, यहाँ पे मर्द और ख़वातीन तंग होती हैं, मगर वो इस तरह तवज्जो नहीं देते। सैकड़ों की तादाद। एक और खबर है तहसील कोटछुट्टा से। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटछुट्टा का नवाही इलाका तालपुर में कायम बुनियादी मरकज सेहत तालपुर चार दीवारी से महरूम मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो और रिहायशी क्वार्टर्स भूत बंगले का मंजर पेश करने लगे। चार दीवारी न होने की वजह से लोगों ने ट्रैक्टर और मुख्तलिफ ज़रूरी आलात अस्पताल के अंदर ही खड़े कर दिए। अस्पताल के अमले को ड्यूवे टीमों दुश्वारी का सामना। तफसीलात के मुताबिक बुनियादी मरकज सेहत तालपुर जिसकी चार दीवारी को घिरे 10 साल गुजर गए। अस्पताल के अंदर कुत्तों गधों के डेरे, आला हुकाम की खामोशी समझ से बालातर है। अस्पताल के अंदर तालपुर मार्केट के दुकानदार कचरा डालने लगे। एमओ डॉक्टर इमरान के मुताबिक कई बार मना करने के बावजूद दुकानदार बाज ना आए। अस्पताल के एमओ ने उन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आला हुकाम नोटिस लें। डिप्टी कमिश्नर अनवर बरियार और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से चार दीवारी रिहायशी क्वार्टर को असर नो तामीर करने का मुतालबा किया। एक और खबर है तहसील कोटछुट्टा से। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम शबीर लाशारी की बेटी का कामयाब ऑपरेशन पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान के सदर महबूब लीडर सैयद नवीद नकवी शाह अपने ग्रुप के हमरा टीचिंग अस्पताल में दाखिल मेरी बेटी के कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी और मेरी बेटी के जल्द सेहतयाबी की दुआ की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के नायब सदर जुहेब कंबो, सीनियर साथी राव मोहम्मद फयाज, समीना प्रेस क्लब के सदर सैयद अमजद शाह, फयाज खोसो, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान भी मौजूद थे। मैं इस मौके पर महबूब लीडर सैयद नवीद नकवी शाह और उनके हमरा आने वाले दोस्तों का जो मेरी बेटी की अयादत करने आए उन पर मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान जिंदाबाद। महबूब लीडर सैयद नवीद नकवी शाह पाइंदाबाद। भक्कर से ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कंट्रैक्टर मेहर वजीर सयाल के घर पर महफिल मिलाद, सैकड़ों अफराद की शिरकत। बाबरकत महफिल मिलाद से हाफिज शेर जमान हाफिज इरफान ने खिताब किया, जबकि रिजवान हुसैन कादरी ने नाथखानी की महफिल में दरूद सलाम की सदाएं बुलंद की। महफिल मिलाद में MPA आमिर अनाज शाहानी, गुलाम अब्बास ढंढाला, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर गुलाम शबीर बुखारी, राना मोहम्मद खालिद, गोहर शबीर राव, एडवोकेट जावेद अवान, अहमद नवाज खान ने, चौधरी रजाउल रहमान, सेठ निसार अहमद, चीफ एडिटर आवाज वतन मोहम्मद अजहर शबीर राव, सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी, राना शाहिद पीरसदा, मोहम्मद इरफान गादी, मोहम्मद इसहाक चांडिया, फैसल मुनाफ राव, अहमद अली चौहान, मोहम्मद जावेद मुगल भी मौजूद थे। मेहर इरफान सयाल, मेहर जफर सयाल, मेहर हमीदुल्लाह एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस, हबीबुल्लाह एक्साइज ऑफिस, ताहिर सयाल एक्साइज ऑफिस, मलिक मोहम्मद रमजान ठेकेदार, मलिक अकरम ठेकेदार, मलिक हमजा जाफर अवान, मलिक रियाज अहमद गेन इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। रुख करते हैं दायरा दिन पनाह का। मलिक अफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दिन पनाह डॉल्फिन की WWF आलमी दिन के मौके पर तोनसा बराज इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़रिए इंतजाम दरियाए सिंध में पाई जाने वाली डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। दायरा दिन पनाह हेड तोनसा बराज के मुकाम पर डॉल्फिन की WWF आलमी दिन के मौके पर ज़ेरे इंतजाम एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर फिशेस, स्टेट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने शिरकत की। तकरीब का मकसद डॉल्फिन की बका को दरपेश खतरात से बचाना था, डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात भी करना था। डिप्टी डायरेक्टर फिशेस ने माहीगीरों से खिताब करते हुए कहा कि हर हाल में डॉल्फिन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, गैर कानूनी तरीके से शिकार, करंट लगाना, दरिया में जहर डालने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बीमारियां जानदार वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। जो मादा होती है उसका जो पीरियड है गेस्टेशन का ये कोई 8 से 10 महीने होते हैं।
हासिलपुर से मोहम्मद यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप के बानी जुल्फकार अली कायम खानी नाज़िम आला अहले सुन्नत व जमात हासिलपुर ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के आखिर ये कातिल कौन लोग हैं और इसके पीछे उनका क्या मकसद था। अगर फौरी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए पाकिस्तान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अरशद शरीफ का कत्ल पूरी सहाफ़ी भाइयों का कत्ल है। अरशद शरीफ कत्ल के बाद कोई भी हक और सच बोलने या लिखने वाला सहाफ़ी महफूज नहीं, ये पूरी इंसानियत का कत्ले आम है। तमाम सहाफ़ियों भाइयों को अपील करता हूँ कि जब तक अरशद शरीफ के कातिल नहीं पकड़े जाते पूरी दुनिया में सहाफ़ी अपना एहतजाज जारी रखे और अपने अपने अखबार और चैनल में भी शहीद की शहादत को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अल्लाह ताला शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और उनके घराने को अल्लाह ताला लवाहकीन को सब्र और जमील अता फरमाए, आमीन। रुख करते हैं तहसील लिया का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लिया का एहसन इक़दाम लिया के रेगिस्तान जोबारा में बनाए गए सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। DC लिया इम्तियाज़ अहमद कच्ची और MPA सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अनवर कांजू सरदार बाबर खान मक्सी ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौके पर DC लिया ने पार्क के मुख्तलिफ हिस्से देखे। मिट्टी के टेलों पर शानदार पार्क बनाया गया। DC लिया पार्क में बच्चों और बड़ों के लिए तफरीह के बेहतरीन मौके फ्राहम किए गए। पार्क में आने वाले दिनों में मज़ीद सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। एक्सियन बिल्डिंग मियां सचार DD डेवलपमेंट कामरान जावेद अलवी की काबिशें लायक तहसीन हैं। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड स्मिथ वर्कर यूनियन कैंट पेशावर का काबीना मुंतखब। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर कैंट में और वो गोल्ड स्मिथ वर्कर यूनियन कैंट पेशावर कैंट का इलेक्शन हो चुका है। हमारे साथ काबीना मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और हमें मौका दिया और हमारा मौक़िफ़ आगे पहुँचाने में हमारा साथ दिया। और ख़ुसूसी तौर पर मैं अपने वर्कर्स का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी पिछली वो खिदमात को देखते हुए हमें वही मोहब्बत और वही प्यार फिर वोट की शक्ल में हमें वापस लौटाया और हमें बड़ी अक्सरियत से कामयाब करवाया। इंशाल्लाह जी काबीना के लिए तो हमारी मशावरत जी शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारी काबीना सेलेक्ट हो जाएगी और उसका फिर हम इंशाल्लाह बाकायदा ऐलान भी करेंगे। और हमारा जो बुनियादी मकसद है गोल्ड स्मिथ वर्कर यूनियन का, हमारे कारीगर एसोसिएशन जो है ये हमारा इस इंडस्ट्री की एक जड़ है और इसका बड़ा कलीदी और बुनियादी किरदार है। लेकिन इस वक्त ने और इन्वेस्टमेंट की आमद ने रोज़गार में आने से कारीगर को दीवार के साथ लगा दिया गया, जिसकी वजह से कारीगर इंतहाई नामसाइद हालात का उसका सामना है। और हमारे कारीगर हज़रात एक इंतहाई अफसोस और जो दुख वाली बात है वो ये है कि हमारे कारीगर हज़रात जब इधर से अपने अखराजात वो घर के और सारे मामलात नहीं कर सकते तो वो काम छोड़ के जा रहे हैं। कोई मुख्तलिफ़ कामों में घुस रहे हैं, कोई क्या काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जब एक कारीगर तैयार होता है तो उसके पीछे कम अज़ कम 10-12 साल की उसकी शागिर्दी की मेहनत होती है और 10-20 साल उसने बाज़ार में अपनी खिदमात दी हुई होती हैं। लेकिन उसके बाद भी 30-35 साल ज़िंदगी के देने के बाद भी वो मजबूरन इस फील्ड को छोड़कर दीगर फील्डों में जाके वो अपने बच्चों के रिस्क रोज़ी के लिए भाग दौड़ करते हैं और ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कारीगर बिरादरी को इस इंडस्ट्री में इग्नोर किया जा रहा है, जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये गलत है। सबसे पहले मैं अपने सब तमाम तर कारीगर भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें भारी अक्सरियत से इस मुकाम तक पहुँचाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड स्मिथ वर्कर यूनियन पेशावर कैंट का GS मुंतखब किया और इंशाअल्लाह ताला मैं इनकी जो है तो हम मिल के सारी खिदमत करेंगे। रहीम यार खान से सरदार जामिया नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान के सहाफ़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ के वर्साओं के साथ इजहार यकजहती किया। प्रेस क्लब की सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि शहीद की नागहानी मौत पर सहाफ़ियों को बड़ा सदमा पहुँचा, सहाफ़ियों का कत्ले आम बंद किया जाए। सदर प्रेस क्लब जावेद इकबाल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी बिलाल हबीब, साबिक सदर कैसर गफूर चौधरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी GM हैदर, नूर मोहम्मद सोमरो, फारूक रियाज गुज्जर, फलक शेर सिंधो दीगर सहाफ़ियों ने कीनिया में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की। जावेद इकबाल चौधरी सदर प्रेस क्लब का कहना था कि शहीद अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी तक पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों का एहतजाज जारी रहेगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि शहीद अरशद शरीफ के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाई जाए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो,
कातिलों को गिरफ्तार करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते दहशत के कातिलों को गिरफ्तार करो। जुल्म मानावाला में राना शहजाद कैसर की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला और गिरदनवाह में मिनी पेट्रोल पंप्स का राज, जिससे इंसानी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक होने का खदशा। इस अहम इशू पर कई बार इंसामिया की तवज्जो दिलाई गई, मगर अफसोस कि इंसामिया एक्शन लेने से कासिर। शहरियों का कहना है कि मिनी पेट्रोल पंप जो कि गैर कानूनी तौर पर लगाए गए किसी खतरे से कम नहीं, लिहाजा इंसामिया फौरी एक्शन लेते हुए मिनी पेट्रोल पंप बंद करवाए, वरना हम एहतजाज का भरपूर हक रखते हैं। आरिफवाला में कुम्हारावाला चौक में डकैती की वारदात। कुम्हारावाला चौक में चौधरी मोबाइल शॉप पर डाकू बवक्त 5:30 बजे 1.5 से 2 लाख रुपए लूट कर फरार। फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि 2 डाकू मोबाइल शॉप में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर चौधरी एजाज से सेल की रकम जो तकरीबन 2 लाख रुपए थी लूट कर फरार हो गए। 15 पर कॉल करने के बाद पुलिस थाना सिटी मौके पर पहुंच गई। शहरी आए रोज डकैती की वारदातों से परेशान, आला हुकाम से डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक SSP लाड़काना डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की सरबराही में लाड़काना पुलिस की जाम पेशा अफराद के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 13 मुलजिमान गिरफ्तार। गैर कानूनी असला, मंशियात और छीनी गई नकदी बरामद। इलाका नोडेरो, कंगा, आकल, माहोटा, दड़ी, हैदरी, वलीद यूनिवर्सिटी, लाशारी, रतोडेरो, रशीद वगन और घड़ी खुदा बख्श भुट्टो की हदूद में कार्रवाइयाँ की गईं। थाना नोडेरो पुलिस की दौरान चेकिंग पीर मुतारो के करीब कामयाब कार्रवाई। संगीन नवेयत के मुकदमे में मतलूब 2 मुलजिमान हबदार खुखरानी को बगैर लाइसेंस रैप्टर कारतूस समेत और मुलजिम माशूक कड़ियों को बगैर लाइसेंस पिस्टल गोलियां समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना कंगा पुलिस ने एक्टिव क्रिमिनल कामरान मेरानी को बगैर लाइसेंस रिवॉल्वर गोलियों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। थाना आकिल पुलिस ने दौरान गश्त पहल रोड से मुलजिम परवेज कुराई को बगैर लाइसेंस रिवॉल्वर गोलियों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। थाना माहूटा पुलिस ने दौरान गश्त मंशियात फरोश गुलजार कहावट को 1050 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना दड़ी पुलिस ने मंशियात फरोश रियाज उर्फ रज़ाक सोमरो को 20 ग्राम हीरोइन समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको लिए चलते हैं पाक पतन की जानिब। भत्ता न देने पर मेहनत कश को कत्ल करने वाले मुलजिमान 1.5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद गिरफ्तार न किए जा सके। मकतूल की बेटियों का अहले इलाका के हमरा DP ऑफिस के सामने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। राकपुल के रिहायशी मेहनत कश लियाकत नोनारी को भत्ता न देने पर मुलजिमान मुजम्मल उर्फ पप्पू शाह, अकील बोतला, शौकत गुजर वगैरह ने भरे चौक में मौत के घाट उतार दिया, जिसका मुकदमा थाना सदर ने तो दर्ज कर लिया, मगर 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मकतूल की बीवी और 5 बेटियों ने अहले इलाके के हमरा DPO ऑफिस के बाहर धरना दिया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लवाहकीन का कहना था कि मुलजिमान पुलिस के साथ साजबाज है, जिसकी वजह से ताहाल मुलजिमान आज़ाद दंदनाते फिर रहे हैं। मुजाहरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा किया कि गिरफ्तार फौरी किया जाए। तमाम जो अफसरान में बाला है उनसे ये अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। जो सदर थाने का तफ्तीशी है शाहद नज़ीर, उसने पैसे लेके मिली भगत करके नॉमिनेट लोगों को वो दंदनाते फिर रहे हैं और उन्हें पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। क्या ये इंसाफ है? मेरे अपने मेहनत की कमाइयों, मेरे शौहर की मेहनत की कमाइयों की बनी ट्राली के नीचे उन्होंने इतनी जुल्म किया कि उन्होंने उसी के नीचे मालक को दे दिया। और ये सारा कुछ जानते हुए, ये सारा कुछ देखते हुए, उसके बावजूद ये पैसा खा के तो इन्होंने मेरे बच्चे यतीम कर दिए। इसमें अगर वो जिम्मेदार है ना तो साथ ये भी आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये हमें इंसाफ नहीं दे रहे। महकमाना तौर पे मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी वज़ीर आला पंजाब से, मेरी चीफ जस्टिस से ये अपील है कि मेरी बात सुनी जाए, वरना जो एक्शन मैं फिर यहाँ पे खड़े होकर सरेआम लूँगी ना, उसकी फिर जिम्मेदारी शाहद नज़ीर पे भी होगी और पूरे पुलिस महकमे पे होगी। रीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक संजानी जंगी सईदा के मुख्तलिफ मकामात पर अताई डॉक्टर्स, बगैर लाइसेंस क्लिनिक और पेट्रोल गैस एजेंसी चलाने वालों के खिलाफ AC पोटोहार की कार्रवाई। अताई डॉक्टरों और बगैर लाइसेंस क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार ने कहा कि जाली डॉक्टरों को बगैर लाइसेंस क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर चलाने वालों और गैर कानूनी तौर पर अद्वियात तैयार करने फरोख्त करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार नहल हफीज़ की तरफ से अताई डॉक्टर्स, पेट्रोल गैस एजेंसियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर नहल हफीज़ ने जंगी सईदा में मुख्तलिफ जगहों का जायज़ा लिया, मेडिकल स्टोर मालकान को वार्निंग दी, मुतअद्दिद क्लीनों की इंस्पेक्शन की, जबकि 4 से ज़ायद जाली मेडिकल स्टोर्स और मुतअद्दिद पेट्रोल गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सील करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
اسسٹنٹ کمشنر نہل حفیظ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد انتظامیہ بلا خوف و خطر ان قانون شکن افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ مزید نہل حفیظ کا کہنا تھا کہ میری جب تک یہاں پر تعیناتی ہے تو میرا تمام مافیا کو کھلا پیغام ہے کہ جرائم سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائیں، نہیں تو یہ علاقہ چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ انشاءاللہ میری کارروائی اسی طرح بلا تاخیر اور بلا خوف جاری رہے گی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ دفتر خارجہ نے سینئر صحافی ارشد شریف کی ناگہانی موت پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن میت کی جلد وطن واپسی میں سہولت فراہم کرے گا۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور نامور اینکر ارشد شریف کی شہادت پر دفتر خارجہ کے جاری تعزیتی بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی ہائی کمشنر کو 24 اکتوبر کی صبح ارشد شریف کی موت کی ابتدائی اطلاع ملی، جس کے بعد ہائی کمشنر نے کینیا پولیس حکام، وزارت خارجہ سمیت دیگر محکموں سے رابطہ کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں واشنگٹن کا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کینیا کے حکام سے کہا کہ وہ نیروبی کے مضافات میں پاکستانی صحافی ارشد شریف کی موت سے متعلق حالات کا صحیح جائزہ لیں۔ کینیا کی پولیس کی رپورٹ کے مطابق ارشد شریف اس وقت مارا گیا جب پولیس نے چوروں کی تلاشی میں جس گاڑی میں وہ چلا رہے تھے اس پر گولی چلا دی۔ کینیا کے روزنامے دی اسٹار کے مطابق اس واقعے کی غلط شناخت کے معاملے کے طور پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ صحافی کے قتل کے ارد گرد کے حالات نے پاکستان میں حکام، صحافیوں اور دیگر نے سوشل میڈیا پر غیر قانونی قتل پر غصے سے رد عمل کا اظہار کیا۔ ایک نیوز بریفنگ میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس سے اس واقعے پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا۔ انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ہم کینیا کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس کی موت کی مکمل انکوائری کریں۔ ہم اس وقت ان کی موت سے متعلق تمام حقائق نہیں جانتے، لیکن ہم مکمل انکوائری چاہتے ہیں۔ ترجمان نے غمزدہ خاندان اور پاکستانی میڈیا کمیونٹی سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ایک اور ہوا کی بیٹی اغوا اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ لڑکی کے لواحقین تھانے کے چکر لگا لگا کر تھک گئے پر پولیس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ صادق آباد سول ہسپتال روڈ سے دن دہاڑے لڑکی کو اغوا کر لیا گیا۔ اوباش نوجوان 2 دن اور 2 عورتیں لڑکی کی عزت سے کھیلتے رہے اور اس کے جسم کو چلاتے رہے۔ پولیس کی نشاندہی کے باوجود بھی یہ گھناؤنا جرم کرنے والے آج بھی آزاد گھومنے لگے۔ متعلقہ لڑکی کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ میرا نام صدف شہزادی ہے، میں مجاہد کلونی کی رہائشی ہوں۔ جمعے کی شام کو ہم 7:30 بجے میڈیسن لینے کے لیے نکلے، میں اور میرے والد صاحب۔ تو ایک بلیک کلر کی گاڑی آئی ہے، ہم راستے میں تھے سول ہسپتال کی روڈ پہ، تو پیچھے سے گاڑی آئی ہے بلیک کلر کی، میرے والد صاحب کو انہوں نے دھکا دیا ہے۔ 2 لوگ نکلے ہیں گاڑی سے، ایک گاڑی چلا رہا تھا، 2 لوگ باہر نکلے ہیں۔ گن پوائنٹ پہ مجھے انہوں نے گاڑی کے اندر بٹھایا ہے اور میرے منہ کے اوپر انہوں نے کپڑا لگا دیا ہے۔ تو کافی دیر گاڑی چلتی رہی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس جگہ پہ، کس روڈ سے کس جگہ پہ لے کے گئے ہیں، لیکن کافی دیر کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے، پھر میرے منہ سے کپڑا اتارا ہے انہوں نے۔ تو وہاں پہ ایک ڈیرا بنا ہوا تھا، کچی دیوار تھی، پھر وہاں پہ انہوں نے مطلب کہ مجھے وہاں پہ ایک کمرہ تھا وہاں پہ بٹھا دیا۔ تو 2 دن میں وہاں پہ رہی ہوں، تو ان لوگوں نے وہاں پہ میرے ساتھ تشدد کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ ایک زاہد نامی لڑکا اور ایک سعد نامی لڑکا آیا ہے، وہاں پہ آ کے انہوں نے مجھے مارا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تشدد کیا میرے ساتھ، اور اسموکنگ کر کے یہاں بجھاتے رہے ہیں میرے ہاتھوں پہ، اس والے ہاتھ پہ بھی، ادھر بھی، اور یہاں سے کوئی دھکا مکی کر رہا ہے، کوئی ادھر سے دھکا مکی کر رہا ہے، اور کافی مجھے مارا ہے ان لوگوں نے، اور میرے کپڑے کھینچے ہیں، مجھے نوچا ہے ان لوگوں نے، انہوں نے کتوں کی طرح مجھے نوچا ہے۔ وہاڑی سے رضوان انور کی رپورٹ کے مطابق ویل چیئر کے حصول کے لیے درجنوں کلومیٹر کا سفر کر کے ڈپٹی کمشنر آفس پہنچنے والی آسیہ بی بی نا امید ہو کر واپس لوٹ گئی۔ معذور آسیہ بی بی ضلع انتظامیہ سمیت مخیر حضرات کی توجہ کی منتظر۔ وہاڑی کے نواحی علاقے کی رہائشی آسیہ بی بی جو کہ پاؤں سے معذور ہے اور چلنے پھرنے کے لیے ویل چیئر کی ضرورت ہے۔ معذور آسیہ بی بی دل میں کئی ارمان لیے ویل چیئر کے حصول درجنوں کلومیٹر کا سفر کر کے ڈپٹی کمشنر آفس پہنچی تو کسی نائب قاصد نے ڈی سی سے ملنے نہیں دیا اور اس کو مایوس ہو کر خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ آسیہ بی بی ایک ویل چیئر کے لیے بیت المال سمیت کئی دیگر جگہوں کے دھکے کھا چکی ہیں، لیکن کوئی اس کی فریاد سننے کو تیار نہیں۔ معذور آسیہ بی بی کا کہنا ہے کہ پاؤں معذوری کے ساتھ بھی زندگی گزار رہی ہوں، اگر کوئی تھوڑا سہارا دے تو زندگی کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ ویل چیئر نہ ہونے اور معذور پاؤں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے آسیہ بی بی کے پاؤں میں گہرے زخم ہو چکے ہیں اور وہ ضلع انتظامیہ سمیت مخیر حضرات کی توجہ کی منتظر ہے جو اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں۔ چھالے ہوئے پے گوڈا پکیا پیا، چل نہیں سکتی تو رڑ کے چلتی ہوں، کوئی ویل چیئر دو تو تاری مہربانی ہوئے گی۔ دیکھ لو ہاتھ بھی دیکھ لو میرے تو آئی ہیں، میں آسیاں بھی پیا متھا اج تو مجبوری تے نا ویل چیئر چاہیے میں تو میں بہت مجبور ہو کے ٹرتی ہوں۔
मेरा कोई मदद करने वाला कोई नहीं, ना कोई है ना मैंने कोई व्हील चेयर दो भाई, तुझी है जो जिथे दे भैन भरा है तो अल्लाह तुहानू देगा। रुख करते हैं शेखपुरा का। चौधरी मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब अमरीन साजिद का अचानक शेखपुरा का दौरा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी पंजाब अमरीन साजिद ने अचानक शेखपुरा का दौरा किया। डायरेक्टर MC डॉक्टर साइमा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन बाबर बंदिशा, मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सनाउल्लाह और डायरेक्टर डेवलपमेंट आफ्ताब अली भी उनके हमरा थे। MS सोशल सिक्योरिटी अस्पताल शेखपुरा डॉक्टर फायजा महमूद, DMS डॉक्टर वकार हैदर, सुप्रीडेंट एडमिन मोहम्मद तनवीर, दीगर स्टाफ ने वेलकम किया। अमरीन साजिद ने वर्कर से यकजहती कमेटी शेखपुरा के रहनुमाओं से भी मीटिंग की, मुख्तलिफ वार्ड्स में इंतजामी अमूर का जायजा लिया, मरीजों की इयादत की और डॉक्टर्स और स्टाफ को बेहतरीन नगाहदश्त के लिए हिदायत जारी की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्कर्स की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इस अस्पताल को 50 बेड से 100 बेड्स तक अपग्रेड कर दिया गया है। और इधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल नईम अजीज संधू ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO नईम अजीज संधू की आमद पर DSP हेडक्वार्टर गुलाम मुर्तजा भट्टी और SDPO सदर सर्कल मोहम्मद इमरान ने इस्तकबाल किया। DPO नईम अजीज संधू को पुलिस के चाको चुबंद दस्ते की सलामी, DPO की यादगार शोहदा पुलिस पर हाजिरी, फूलों की चादर और फातिहा खानी की। DPO ने तमाम हेड ब्रांचेस से फर्दन मुलाकात की, उनके काम के बारे में मालूमात ली। इस मौके पर DPO ने कहा कि कानून की बालादस्ती और मेरिट पर इंसाफ की फराहमी तरजीह है। पुलिस अफसरान मेहनत, ईमानदारी और इंसान की खिदमत को अपना शौर बनाएं। मेरे ऑफिस के दरवाजे हर खास आम के लिए हर वक्त खुले हैं। शहरी अपने जायज़ मुतालबात और मसाइल के हल के लिए बिला झिझक मेरे पास आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।